बाघा का फोन? बाघा ने इस वक्त फोन क्यों किया? हेलो बाघा, क्या है भाई, इस वक्त फोन क्यों किया? भाई को टेंशन वाली बात बता के कल की मेरी होली मत बिगाड़ना भाई। नहीं नहीं सेठ जी, सॉरी, वो गलती से फोन लग गया। हाँ हाँ तो ठीक। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट भाई। हाश टबुगे बाबा, चूरन खा लीजिए। अरे चूरण खाया तो सही, और कितना खाऊं चूरण? होली है। नींद में बड़बड़ा रही है। कहाँ भागे जा रहे हैं? रुकिए टबुगे बाबा, मुझे आपके गाल पर चूरन तो लगा दीजिए। होली है। बोलो, ये मेरे साथ होली गुलाल की जगह चूरण से खेल रही है। क्या हुआ? सो जा चुपचाप। हाँ? मैं सोई तो रही थी। ऐसा थोड़ी होता है, सोए हुए को जगह कर कहते हैं सो जा। कांजी मंजी कल सुबह गोडाउन से भाग जाएं, फिर आराम से सेठ जी को बताऊंगा। बाघा बेटा, कोई टेंशन है? नहीं नटू काका। एवरीथिंग इज ऑल राइट? जी। वेरी गुड। अरे बाप रे, नटू काका ने चाबी तो अलमारी में रख दी। अब भागा बेटा जी। जल्दी सो जाओ बेटे, कल सवेरे कृष्ण कुंज फार्म हाउस में होली खेलने जाना है ना। हाँ चलो चलो सो जाओ बेटे। जी। मेरे प्रभु नाथ। नट्टू काका, कैसे कहूँ, होली तो मेरे दिल में जल रही है। एक तरफ सेठ जी के साथ गलत कर रहा हूँ, तो दूसरी तरफ कांजी मंजी गोडाउन में बंद है। उन्हें सुबह जल्दी निकालना है। और तीसरी तरफ नट्टू काका ने गोडाउन की चाबी अलमारी में बंद कर दी है, और अलमारी की चाबी उनके तकिए के नीचे है। गोडाउन की चाबी तो चुरानी ही पड़ेगी। हे भगवान, 100 संकट दे, पर ऐसा एक भी धर्म संकट ना दे। अरे बाघा, ये क्या कर रहा है? पिता समान नट्टू काका से बेईमानी? क्या यही उनके एहसानों का कर्ज है? नहीं नहीं नहीं, बाघा तेरी दोस्ती का यही कर्ज चुकाएगा। अरे अगर मदद नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर देता। नहीं, मुझे माफ कर देना नट्टू काका। आज भी मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी, और हमेशा हमेशा रहेगी। बस इस गलती के लिए अपने बाघा बॉय को माफ कर देना।
अभी जाकर गोडाउन से कांजी मंजी को भगा देता हूँ। नहीं नहीं, अभी अगर पुलिस राउंड अप पे होगी तो पकड़ लेगी। सुबह नट्टू काका होली खेलने कृष्णा कुंज फार्म हाउस जाएंगे, तभी मैं बहाना करके गोडाउन चला जाऊंगा। हाँ, ये बराबर है। अरे बापूजी, टप्पू, मैं तैयार हो गया हूँ, चलो चलो। अरे दया, अरे चलो 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 जल्दी। अरे वो आपका मोबाइल फोन है ना, वो चार्जिंग पे रख रही थी। अरे मोबाइल नहीं लेके जाना है भाई। अच्छा नहीं लेके जाना है तो निकाल दूं? हाँ निकाल दे निकाल दे, हाँ। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ। अरे दया, आई। होली है। बाहर निकल, बाहर निकल। क्या? सॉरी बापूजी, वो मुझे लगा। मुझे लगा वो दया यहाँ होगी तो उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल के होली की शुरुआत कर दूं। पर पापा, अभी तो सुबह के 5:30 बजे, आपको अभी से होली खेलनी है। और बेटा वो कुछ लोग होते हैं ना हरक पदूड़े, वैसे आज ये होली पदूड़ा हो गया है। सॉरी बापूजी। चल बेटा, अब उठ गए हैं तो तैयार हो जाते हैं। हाँ ना तो लिया है, डायरेक्ट तैयारी। सॉरी। चल तो। क्यों? मुझ पर पानी डालने वाले थे? रुक रुक, तुझे अभी भी। रुक क्यों गए? डर गए ना? आइए आइए, अच्छा क्यों नहीं? आइए। बहू, मेरे लिए चाय बना देना, मैं नहा कर आता हूँ। जी बापूजी। और भाई तू इधर आ। जी जी बापूजी। मैं बाला सुब्रमण्यम के घर होली खेलने नहीं गया। उसको कितना बुरा लगा होगा। यह सब ये जेठालाल की वजह से हुआ है। मैं भी होली खेलने नहीं जाऊंगा। आज कुछ भी हो जाए, मैं कृष्णा कुंज में होली खेलने नहीं जाऊंगा। कोई ना कोई बहाना बनाना ही पड़ेगा। अय्यर, अय्यर, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? होली खेलने नहीं जाना है क्या?
बाकी सब लोग तुम्हारी वजह से लेट हो जाएंगे। अरे क्या हुआ यार? बबीता, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं होली खेलने नहीं आ पाऊंगा। ओह नो, मैं अभी डॉक्टर हाथी को फोन करती हूँ। नहीं, डॉक्टर आदि को फोन करने का जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। ओह गॉड, अभी होली के प्रोग्राम का क्या करेंगे? बबीता देखो, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, तुम चली जाओ। अरे नहीं अय्यर, तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ पे? अरे बबीता, मेरी वजह से तुम होली का एंजॉयमेंट क्यों स्पॉइल कर रही हो? प्लीज यू गो। नहीं अय्यर, तुम्हारी तबीयत खराब है and I'm not going anywhere। अरे बबीता, तुम मेरा चिंता मत करो, तुम होली खेलने जाओ, आई विल मैनेज। नो अय्यर। प्लीज बबीता, तुम जाओ प्लीज। मैं नहीं जाएगा तो बबीता भी नहीं जाएगी। हेलो। हाँ बबीता जी। हाँ जेठा जी बोलिए। होली खेलने आ रहे हैं ना? ऑफ कोर्स। अफसोस क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे? नहीं नहीं, अफसोस नहीं, ऑफ कोर्स। ओह नो, यह तो होली खेलने जा रही है। वैसे अय्यर के पेट में बहुत दर्द है तो वो मना कर रहे हैं। नहीं नहीं, उनको सोडा पिलाओ, सोडा फटाफट ठीक हो जाएगा। नहीं बबीता, नो आई एम ओके, पैर का दर्द गायब। You sure? या श्योर। Now he's okay. ठीक है, अभी उनको नहीं आना है तो हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप तो आ रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अय्यर की तबीयत ठीक है और हम दोनों आ रहे हैं। अच्छा आ रहे हैं। हाँ, एक सेकंड के लिए मुझे टेंशन हो गया एकदम। आ रहे हैं ना, रेडी है एकदम? बस 10 मिनट में नीचे तैयार होके आ रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू बबीता जी। ओके, बाय बाय। अय्यर अभी भी सोच लो, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है तो। बबीता, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। फिर भी एक बार सेफ्टी के लिए डॉक्टर हाथी से मेडिसिन ले लेते हैं ना। उसका कोई जरूरत नहीं है, चलो जल्दी चलो, नहीं तो लेट हो जाएगा। चलो। बागा, आज तो कृष्ण कुंज फार्म हाउस में होली खेलने का बड़ा मजा आएगा। चल। ये क्या, तो अभी तक तैयार नहीं हुआ है? अरे जल्दी तैयार हो जा बाबा, चल। नहीं नट्टू काका, आप निकलो। तो तुम? मैं वो गांव से कांजी और मंजी आए हैं, उनसे मिलने जाना है। अच्छा, कांजी मंजी मुंबई आए हैं? हाँ, आप जल्दी निकलिए नट्टू काका, सेठ जी आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो तू होली खेलने नहीं आएगा? नहीं, कांजी मंजी को अकेला छोड़कर। तो उनको भी साथ में ले लेते हैं। नहीं नहीं, मतलब सेठ जी को पूछे बिना। अरे तू सेठ जी की फिक्र बिल्कुल मत कर, उनका नेचर तो तुझे मालूम है ना, नारियल जैसा, ऊपर से कड़क अंदर से नरम। अरे सेठ जी का और हमारा संबंध सेठ नौकर जैसा नहीं है, परिवार के सदस्य जैसा है। तभी तो हमारे भरोसे दुकान छोड़कर जाते हैं, वरना आज के जमाने में कोई सेठ अपने नौकर पर इतना विश्वास थोड़ी ही करता है। मुझे माफ कर दीजिए नट्टू काका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सेठ जी का विश्वास तोड़ा है। विश्वास तोड़ा मतलब? कुरान की चाबी तेरे पास कैसे है? बात दरअसल ये है नट्टू काका, कल गांव से कांजी मंजी आए और पाका तूने ये क्या किया? पैसे और संबंधों से बढ़कर दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है विश्वास, और तूने बरसों के विश्वास के धागे को एक पल में तोड़ दिया। नट्टू काका, वो दोस्ती निभाने में। अरे दोस्ती गई तेल लेने,
अब मैं सेठ जी को क्या मुंह दिखाऊंगा? तूने मेरा और सेठ जी का भी ख्याल नहीं किया। ये क्या कर दिया तूने बागा, ये क्या कर दिया तूने? नट्टू काका, चलिए अभी इसी वक्त उन दोनों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं नहीं, वो दोनों कहीं हमारा हाथ छुड़ाकर भाग निकले तो इसमें सेठ जी भी फंस सकता है। और समझो कि हमने उन दोनों को पुलिस के हवाले किया और पुलिस ने पूछा कि गोडाउन का मालिक कौन है, और सेठ जी को पकड़ने पुलिस फार्म हाउस पहुंच गई तो गोकुलधाम वासियों के सामने सेठ जी की कितनी बदनामी होगी पता ही तुझे। एक काम कर, उन दोनों को गोडाउन में ही रहने दे। सबसे पहले हम फार्म हाउस जाते हैं, तू सेठ जी को सारी बात बता दे। चल। कोई दूल्हा धूमधाम से बारात लेके पहुंचे दुल्हन के द्वार और मंडप में पहुंच के पता चले कि दुल्हन किसी और के साथ विदा हो गई है। भाई दूल्हे के हाल तो ऐसे ही होंगे जैसे किसी पे आसमान से बिजली गिर गई हो। मुझे लगता है ऐसा ही झटका अब जेठालाल की जिंदगी में है, क्योंकि मुझे लगता है जेठालाल के अरमानों की पतंग उड़ने के पहले कटने वाली है। भाई आपको क्या लगता है, ये खबर सुन के जेठालाल क्या बबीता जी के साथ होली मना पाएंगे? मुझे लगता है होली के रंग नहीं, यहाँ चिंगारियां दिखने वाली है उनकी जिंदगी में परेशानियों की और मुसीबतों की। मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत के प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन तो ऐसी है जो खुशियों की है, जो लग रहा है कि आ रही है, लेकिन सामने से आ रही है बाघा नाम की मुसीबतों से भरी एक्सप्रेस ट्रेन। अब अगर जब दोनों टकराएंगी तो धमाका नहीं होगा, ठहाके होंगे, इतने ठहाके होंगे कि आप कहेंगे भाई मजा आ गया। क्या बात है दोस्तों, कल होली का त्योहार है और होली के त्योहार पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने होली में रंग है उससे ज्यादा खुशियां आपको मिले और उससे कहीं ज्यादा हंसी उठा के हम देंगे आपको। बस देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सब अच्छा बहुत बढ़िया जगह, बहुत मजा आएगा हम सब। देखो जेठा भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने बहुत अच्छी जगह चुनी है, मजा आ जाएगा। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, कृष्णा कुंज फार्म हाउस की ओर से आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम। और मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी होली। जेठा भाई, वो मेन बात, वो खाने पीने का बंदोबस्त तो सही है ना? यस सर, एवरीथिंग इज रेडी। अच्छा, और मिठाइयाँ? यस सर, सब कुछ तैयार है। तो फिर हैप्पी होली। सब लोग मजा आएगा। सब लोग होली खेले, आइए आइए। जेठा जी, बबीता जी बोलिए बोलिए। you know what, जेठा जी, I must say, everything is extremely well organized. मतलब आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, बहुत अच्छी जगह है। आपको जगह पसंद आई? बहुत। बस तो फिर पैसा वसूल। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस जेठा जी को कह रही थी कि बहुत अच्छी जगह है ना। हाँ हाँ, चलो होली खेलते हैं। हाँ चलिए चलिए बबीता जी। क्या हुआ, किसको ढूंढ रहे? नहीं, थोड़ी प्यास लगी थी तो पीने का पानी कहाँ मिलेगा? एक 2 मिनट आप इधर ही रुकिए, मैं आपके लिए मस्त ठंडे पानी का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक्स। तुम्हें ठंडे पानी का बंदोबस्त करो, तब तक हम लोग आगे चलते हैं, है ना? चलो अभी जेठा जी। हाँ आप चलिए, मैं लेके आया। कहाँ गया वो मैनेजर? हाँ, अरे भाई साहब, बिना का ठंडा पानी का बंदोबस्त क्या किया है? सॉरी सर, वो आपको फूड काउंटर पे मिलेगा। तो आप किसी वेटर को बोलेंगे मुझे जरा ठंडे पानी का बोतल ला के दे। जी ऑफ कोर्स सर, मैं भिजवाता हूँ। थोड़ा आपके लिए। जल्दी जल्दी जल्दी। सब गड़बड़ कर दी। कहाँ होंगे सेठ जी? वो रहे सेठ जी। हाँ। सेठ जी। अरे नट्टू काका भागा, आगे आओ। चलो चलो होली खेलते हैं, चलो। सेठ जी 1 मिनट। हाँ बोलो, क्या हुआ?
तू ही बता दे। सेठ जी, नटू काका आप ही बताइए ना। अरे भाई ये फार्म हाउस हमारे पास 2 बजे तक ही है, जो बताना बताओ जल्दी भाई। सेठ जी, हाँ पुलिस जो वो 2 मुजरिम को ढूंढ रही है ना, हाँ वो हमारे गोडाउन में छुपे हैं। क्यों? कैसे? कभी? मैं बताता हूँ सेठ जी। अरे लेकिन मैं तो गोडाउन में आया था, मैंने तो वहां किसी को नहीं देखा। गोडाउन में कहाँ छुपाया तूने उन दोनों को? फ्रिज के बॉक्स में। तभी मैं सोचूं तूने अकेले ने इतना बड़ा फ्रिज का बॉक्स उठा के साइड में कैसे रख दिया? गांव का घी खाया है मैंने। बाघा गद्दार, ये तूने क्या किया? मैं तुम्हारे भरोसे दुकान और गोडाउन छोड़ के जाता हूँ और तुम उसमें भागेड़ू मुजरिमों को छुपाते हो। वो मुजरिमों को छुपाने से पहले तूने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? सोचा ना सेठ जी, तो एक बार नहीं 100 बार सोचा। तो लेकिन मेरे लिए धर्म संकट हो गया था सेठ जी। एक तरफ आपसे वफादारी निभाने का पलड़ा और एक तरफ कांजी मंजी के दोस्ती के एहसान का पलड़ा। मैं दिल से चाहता था कि आपका पलड़ा भारी हो, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हुए कि दोस्ती का पलड़ा भारी हो गया। ए भारी पलड़ा वाली, तेरी दोस्ती का पलड़ा मुझे कितना भारी पड़ेगा मालूम है? वो इंस्पेक्टर मेरा दुश्मन हो गया है। अगर उसको पता चला कि हमने मुजरिमों को हमारे गोडाउन में छुपाया है तो वो मेरा जीना आराम कर देगा। होली है। सब कितने मजे से होली खेल रहे हैं और मैं यहाँ होली का नारियल बन गया हूँ। सेठ जी, सॉरी डिस्टर्ब यू, लेकिन अब क्या करें? फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ेगा। आग कहाँ लगी है? सेठ जी के दिल में। इधर देखो मेहता साहब, मेहता साहब, अरे इधर देखो। क्या हो जेठालाल? वो अरे मेहता साहब, फिर क्या सोचा तुमने जेठालाल? कुछ सोचा होता तो आपको क्यों बुलाता? एक काम करें, वो कांजी मंजी को चुपचाप गोडाउन से भगा दे। अरे नहीं नहीं जेठालाल, देखो जेठालाल, बाघा ने तो बेवकूफी कर दी, लेकिन तुम ऐसी बेवकूफी मत करो। मेरे ख्याल से इन मुजरिमों को भगाने के बजाय पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मान लो कल को ये दोनों पकड़े गए और सच सामने आ गया तो तुम मुजरिमों को छिपाने के केस में अंदर हो जाओगे। नहीं नहीं बराबर है, आप बिल्कुल सच कर रहे हैं। कांजी मंजी को पुलिस के हवाले करने में ही समझदारी है। हाँ नहीं सेठ जी। चुप रहे। क्या नहीं सेठ जी, तू कांजी मंजी को बचाकर सेठ जी को जेल भेजना चाहता है? हाँ? अरे नट्टू काका, बाघा अभी यहाँ बातों में वक्त मत बिगाड़ो। गोडाउन चलते हैं अभी और मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं नहीं मेहता साहब, आप साथ में आए तो यहाँ लोगों को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। आप यहीं रहिए और बापूजी दया किसी ने भी पूछा तो आप बता देना कि कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मैं बस थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। हाँ? आप यहीं रहिए। हाँ तुम्हारी बात ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ। तो सेठ जी हम साथ चलेंगे? चलते हैं। चल एक मिनट मेहता साहब, वो बबीता जी को प्यास लगी थी तो उनको जरा एक ठंडे पानी की बोतल जरा भिजवा देंगे प्लीज। मैं सब इसमें फंस गया तो भूल गया मैं। हाँ प्लीज जरा। ओके चल चल चलो। हाँ सर, इस वक्त मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के आसपास ही खड़ा हूँ। सर हमें पक्की खबर है कि वो दोनों मुजिम इसी एरिया में छुपे हुए हैं। रात भर पेट्रोलिंग चलती रही है सर। यस सर। सावन, वो दोनों मुजिम किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए।
एक तो यहाँ जल्दी रिक्शा भी नहीं मिलेगी। आप लोग कैसे हैं? रिक्शा से। तो रिक्शा छोड़ क्यों दी? सॉरी सेठ जी। अभी कैसे जाएं? एक तो मेन रोड भी यहाँ से बहुत दूर है। नट्टू काका, वो वॉचमैन की साइकिल वहाँ पड़ी है, उससे जाएं। तू पागल हो गया है? एक साइकिल पे 3 जन कैसे जाएंगे? ट्रिपल सीट। गांव में मैं, कांजी और मंजी हमेशा एक ही साइकिल पे जाया करते थे और साइकिल मैं ही चलाता था। नहीं, सेठ जी को साइकिल पे थोड़े ले जा सकते हैं। अभी साइकिल तो साइकिल, कुछ है नहीं तो चलेगा। अभी तू भाई चलाएगा ना बराबर? हाँ सेठ जी। गिराएगा तो नहीं? नहीं सेठ जी, मैं खुद गिर जाऊंगा लेकिन आपको गिरने नहीं दूंगा। हाँ तो चल 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 चल, चल। बैठिए नट्टू। आजी। ए साइकिल! अबे मेरी साइकिल! अबे बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। बच्चे अरे आराम से। चाचा जी, क्या मस्त इंतजाम किया है जेठा भाई ने। मजा आ गया। अरे हाँ, लेकिन जिसने इंतजाम किया वो जेठालाल है कहाँ? अरे यही कहीं होगा। मेहता कहाँ है जेठा? हाँ, वो मैं कहना भूल गया। अरे जेठालाल का एक दोस्त है बिजनेस वाला, उसको कोई जरूरी काम आ गया था अचानक, तो मिलने आया। वो बातचीत करके आ रहा है अभी थोड़ी देर में। अच्छा। चलो खेलो खेलो। अरे माधवी, अरे भिड़े मास्टर, अय्यर को स्विमिंग पूल में डालने का प्लान बनाया है। कैसे? ऐसे। क्या किया तुमने? क्या किया आपने हाथी भाई? बुरा न मानो, होली है। होली है भाई, होली है। बुरा न मानो, होली है। अरे हो रही इंस्पेक्टर साहब, रोको 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 रोको। गाड़ी रख। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक बात कहनी है। हाँ कहिए। सॉरी। सॉरी? क्यों? वो जो 2 मुजरिम को आप ढूंढ रहे हैं, वो हमारे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के गोडाउन में छुपे हुए हैं। वो दोनों तुम्हारे गोडाउन में छुपे हैं? आपका मोबाइल क्या 2000 तक आ जाएगा? शट अप! लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। प्लीज अभी जल्दी आप चलिए और उनको पकड़ लीजिए। चलिए। भाभी हैप्पी होली। हैप्पी होली। बापू जी, हाँ? टप्पू के पापा नहीं दिख रहे हैं। वो बहू, मेहता कह रहा था कि जेठा का कोई दोस्त आया है, उसे अर्जेंट काम है, तो जेठा बाहर उसे मिलने गया है। वो बात करके अभी आ जाएगा। अच्छा। इसमें सभी अलर्ट रहना। उन दोनों के पास हथियार हो सकते हैं। नहीं है। तू चुप रह। ताला। आहिस्ता। आवाज नहीं होनी चाहिए। अच्छा। चुपचाप शटर खोलो। अच्छा। लेकिन साहब, शटर खोलते समय खर्र आवाज तो आएगी। पीछे हटो। अबे कहाँ हो तुम? चप्पा छान मारो। वो दोनों यहीं कहीं छुपे होंगे। ठाकुर, मिला क्या कोई? साहब, इथे तो कोणच नाहीये। कहाँ है दोनों?
वो दोनों ये 2 बॉक्स में है। कब बताओगे? खबरदार, तुम दोनों को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। बेहतर इसी में है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गोली मत चलाना साहब, मैं बुलाता हूँ। कांजी मंजी, डरो मत, बाहर आ जाओ। ए कांजी, ए मंजी। अरे वो लोग 5वें माले पे नहीं है, भोई तड़िए पे है। ए कांजी, ए मंजी, ये क्या कर रहा है? सॉरी सेठ जी, लेकिन सेठ जी ये दोनों जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे क्या पता, हम लोग सब साथ में आए ना बाहर से। तूने रखा उनको बॉक्स के अंदर, तो तुझे पता। सेठ जी, कहीं ये दोनों सो तो नहीं गए? मैं अभी देखता हूँ। कौन है नट्टू काका? ये बचपन से ऐसा ही है। कांजी, बाहर आ जा। कांजी, कांजी, कांजी। कांजी, हाँ कुठे गेला? ये कहाँ गया? अरे तुम बताओ कहाँ गया ये? तो इसमें है कि नहीं? अरे साहेब मी इकडे। मंजी हवलदार है। निकलो। क्या ये निकाल, मेरे में समझ में नहीं आता है। क्या इसमें भी नहीं है? तू तो कह रहा था ना दोनों बॉक्स में है, कहाँ है दोनों? सेठ जी दोनों बॉक्स में ही थे। साहब वो देखो, शायद दोनों जन यहीं से भागे हैं। रिकॉर्ड, फौरन वायरलेस पर खबर करो, पूरा एरिया नाकाबंदी कर दो और उनसे कहो कि 2-4 पेट्रोलिंग जीप और बढ़ा दो। जल्दी। जी सर, ओके। तू तो गया बच्चे, सब समझ में आ गई तेरे प्लान। मैंने क्या किया? क्या किया तूने? पहले मेरे साथ नडीबाजी की, उन दोनों मुजरिमों को अपने गोडाउन में छुपाया। मैंने नहीं, ये बागा ने छुपाया साहब। ये बागा किसके लिए काम करता है? मेरे लिए। हाँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसने अपने दोस्तों को मेरे गोडाउन में छुपाया है। अरे भाई तू खड़ा खड़ा पिक्चर क्या देख रहा है, कुछ बोल पाए? इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी बेकसूर है, कसूरवार मैं हूँ। हाँ साहब, हमारे सेठ जी का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम दोनों अपने सेठ जी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। अरे साहब, अगर मैंने इन दोनों को यहाँ छुपाया होता तो मैं ही आपको यहाँ क्यों लेके आता? मैं बताता हूँ तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। खुद को तहकीकात से बचाने के लिए। तकिया कात? या क्या बोल रहे हैं आप? तू क्या बोल रहा है? तकियाकात नहीं, तहकीकात। देखिए देखिए, लेकिन तुझ जैसे 56 आए और 56 गए। चल चलो पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी को छोड़ दो, चाहिए तो मुझे ले जाओ। ये चाहिए तो क्या, तुम तीनों चल रहे हो पुलिस स्टेशन। मैं भी? मैंने कहा ना तुम तीनों, तीनों का मतलब तुम तीनों, 1 2 3। तू भी आ गया ना 3 में? वही तो, तीनों में मैं कैसे आ गया? अरे आप नहीं तो तीनों में क्या इंस्पेक्टर साहब आ गए? 1 2 और 3। इंस्पेक्टर साहब, सेठ जी और नटू काका बेकसूर है, चाहिए तो मुझे साथ ले चलो। अरे तुम तीनों चल रहे हो कि नहीं? चलो भाई चलो।
मित्रों, बचपन में हमें जब भी मौका मिलता था हम लोग अपने ननिहाल जरूर चले जाते थे, अपने मामा जी के घर। और इधर मेरे परम मित्र जेठालाल है, वो हमेशा किसी न किसी वजह से पुलिस स्टेशन जरूर पहुंच जाते हैं। अब देखिए ना, एक तरफ गोकुलधाम के निवासी भरपूर रंगों के साथ होली खेल रहे हैं और दूसरी तरफ होली का आयोजन करने वाले खुद जेठालाल चोर और पुलिस के चक्कर में फंसे हुए। ये तो ऐसा ही हुआ कि कोई यजमान बुला के मेहमान खुद गायब हो जाए। अब आपको क्या लगता है, जेठालाल का सपना पूरा होगा बबीता जी के साथ होली खेलने का? क्योंकि होली खेलने का वक्त तो सिर्फ 2 बजे तक है और इधर जेठालाल का बुरा वक्त शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा? क्योंकि जिस पुलिस वाले से पंगा लिया था उसी से पाला पड़ा है जेठालाल का। भाई कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी होना अवश्यंभावी है, क्योंकि इधर चल रही है रंगों की होली, उधर फंसने वाली है जेठालाल, लड्डू काका और बाघा की टोली, यानी कि छूटेगी हंसी की गोली। आपके घरों में ठहाके बहुत सारे होंगे। लेकिन हाँ मित्रों, एक खास बात और, आज महिला दिवस है और सिर्फ महिला दिवस के दिन नहीं, हमें 365 दिन नारी का सम्मान करना चाहिए। और हाँ, एक विशेष बात और, रोज रात को 11 बजे जो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, कल से वो रात को 11 नहीं 11:30 बजे आएगा, सोमवार से शुक्रवार, देखना मत भूलिएगा। और हाँ, ये भी सोचते रहिए तब तक इस होली में क्या होगा जेठालाल का और गोकुलधाम निवासियों की मस्ती का। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ सर। उन दोनों मुजरिमों को छुपाने वाले को हमने अरेस्ट कर लिया सर। उन दोनों के खिलाफ सर दूसरे पुलिस स्टेशन में बहुत सारे केस हैं। जी हाँ सर, अब वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तेरे दोनों दोस्त तो रिठे गुनहगार है। नहीं 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 क्या? क्यों रे, क्या बोल रहा था तू कि तेरी ये भंगार की दुकान है? भंगार की नहीं तो क्या तेरी ये चोरी का सामान खरीदने की दुकान है? चोरी का माल? यहाँ चलती औरतों के गले से चैन चुराने वाले तेरे उन दोनों साथियों की इतनी हिम्मत कि हमारे कमिश्नर साहब की पत्नी के गले से चैन चुराए? नहीं नहीं साहब, कांजी मंजी ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? क्या किया है? इंस्पेक्टर साहब क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरा ये पीछे वहीं से बोल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं ये कांजी मंजी को जानता तक नहीं, मैं तो ईमानदार व्यापारी हूँ। चाहिए तो आपको गोरेगांव पुलिस स्टेशन के चालू पांडे जी को पूछ लीजिए, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सर, चालू पांडे सर तो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके साले ने जो उनको मिठाई भेजी थी ना, वो खा के उनको फूड पॉइजन हुआ है सर, और उल्टी कर करके उनका गला बैठा हुआ है। बोलो, आज का दिन ही खराब है। अब तो तू गया सीधे 6 साल के लिए अंदर। तो एक काम कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम तीनों में 2-2 साल बांट दीजिए। चुप रहे, तेरा दोस्त की वजह से 2 साल भी मैं क्यों जेल में जाऊं? हाँ बराबर है सेठ जी। तो इंस्पेक्टर साहब एक काम कीजिए, हम दोनों में 3-3 साल बांट दीजिए। ये तुमने क्या होटल में खाने बैठे हो कि ये भूखा रहेगा और तुम दोनों 3-3 रोटी बांट लो? चल अब सीधे से बता दे वो दोनों चोर कहाँ हैं, वरना चल अब सीधे से बता दे वो दोनों चोर कहाँ हैं, वरना मेरी नकल उतार रहा है तू? नहीं नहीं साहब, ये कांची मंजी इसके दोस्त है, ये जानता है उनको, मैं तो जानता तक नहीं। आप गलत आदमी से इंक्वायरी कर रहे हैं, इसलिए मैं सही आदमी से इंक्वायरी करके सच्ची बात उगलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ। साहब साहब, ये चैन चोर पकड़े गए। अच्छा, तो आखिर ये दोनों पकड़े गए? जी। वाह, शाबाश हवलदार साहब। मंजी मंजी, और पिक्चर में डायलॉग बोलते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते, सच में कानून के हाथ लंबे होते हैं। तुम कितना भी भागो, मुंबई पुलिस आकर तुमको पकड़ ही लेगी। कांजी मंजी दगाबाज, तूने बाघा से झूठ बोला? अरे अगर मुझसे कहा होता तो ये बाघा अपनी दोस्ती के लिए अपनी जान भी दे देता, लेकिन तूने ऐसा झूठ बोला, अब तेरी वजह से सेठ जी को 6 साल के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अरे क्या बकवास कर रहे रे? ए शाणे, कौन कांजी मांझी रे? ये तो कांजी नहीं है,
अपन भी मंजी नहीं है, ये देख। आँख खोल के देख जरा। वो तो पता है, मंजी तो बहुत लंबा है। ये कांजी मंजी नहीं है तो ये लोग किसको पकड़ के लेके आए? ये कदम, ये क्या लोचा है? अरे साहब, ये दोनों वही चैन चोर हैं, मुद्दा माल के साथ पकड़े गए। ठीक है, इन दोनों को अंदर रिमांड रूम में लेके जाओ, मैं भी आता हूँ उधर। ठीक है सर, चल। देखा साहब, ये लोग मेरे गोडाउन में नहीं छुपे थे, मतलब मैंने इनको नहीं छुपाया था। तो अब तो मुझे जाने दो, मुझे कृष्णकुंज फार्म हाउस में होली खेलने जाना है। गोकुलधाम सोसाइटी के मेरे सभी दोस्त मेरी राह देख रहे हैं। लेकिन कांजी मंजी को तो तुमने अपने गोडाउन में छुपाया था ना, वो दोनों भी भागे हुए मुजरिम हैं। तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। उसकी सजा मुझे दो। हाँ दे दो, दे दो। हाँ, लेकिन सेठ जी को छोड़ दो। हाँ साहब, छोड़ दो, छोड़ दो। थैंक यू साहब। चलो मैं निकलता हूँ होली खेलने के लिए, चिंता मत करो। होली खेलने के बाद मैं आप दोनों की बेल का बंदोबस्त करता हूँ। ओके ओके साहब, हैप्पी होली। क्या नाटक है तेरा? है तीनों को लॉकअप में डालो। अरे लेकिन अभी आपने वो बैल के लिए मुंडीला अभी क्या? अरे ये कांचे मंजे तेरा ये इधर लपड़े में मैं फंस गया भाई। अरे मैं जानता नहीं हूँ, अरे मालूम ही नहीं है भाई कौन है कांचे मंजे। ये बागा नट्टू काका है, बागा क्या कह रहे हैं आपको? अरे मेरा हाथ तो छोड़ो, छोड़ मेरा। अरे और अरे मैं यहाँ हूँ, खोल। भगवान, ये मेरा जेल योग खत्म ही नहीं हो रहा। पहले पाकिस्तान, अभी हिंदुस्तान। देखा भागा, सेठ जी को तेरी वजह से फिर से जेल हो गई। मेरी वजह से? नहीं नट्टू काका, पाकिस्तान में सेठ जी जेल मेरी वजह से थोड़ी गए थे, वो तो आपकी वजह से गए थे। What? Have you lost it? मेरी वजह से कैसे? सेठ जी आपके साथ फोन पर बात करने में रहे और उनका ऊंट बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया। बराबर ना सेठ जी? चुप! क्या दिमाग का दही कर रहे हो तुम दोनों? सॉरी सेठ जी। तू सॉरी मत बोल, सॉरी मत बोल। तू बार बार सॉरी बोलता है ना, तो ऐसा लगता है बार बार मेरे कान में तू होली की पिचकारी मार रहा है। सॉरी सेठ जी। होली खेल रहे होंगे उधर सब लोग और मैं इधर। मजा आ गई। और बनावा गुरु, अरे ठीक है, संभाला, बनावा। बागा, इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारे दोस्त बागा को कहीं देखा है? हाँ साहब। कांजी, मंजी, मंजी। इंस्पेक्टर साहब, ये कांजी मंजी इनको पकड़ लो और हमको बाहर निकालो। नहीं हमको नहीं, सिर्फ मुझको। पकड़ लो इन दोनों को। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। हाँ साहब, हमने कुछ नहीं किया। सच तो ये है कि अर्जेंट में हमें गांव से मुंबई आना पड़ा, इसलिए हम लोग विदाउट टिकट ही ट्रेन में बैठ गए। स्टेशन उतरते ही टीसी ने हमको पकड़ लिया। घबराहट में आके हमने टीसी को धक्का दे दिया। हमें लगा टीसी को बहुत चोट आई होगी, तो हम लोग भागे वहां से। शायद इसीलिए हमारे पीछे पुलिस पड़ी होगी। इसलिए पुलिस से बचने के लिए हम अपने दोस्त बागा के पास आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, मेरे दोस्त मासूम बच्चे की तरह निर्दोष है। लेकिन तुम दोनों गोडाउन से भागे क्यों? हम हमारे दोस्त बागा की मुसीबत और बढ़ाना नहीं चाहते थे, इसीलिए हम लोग गोदाम की खिड़की के कांच निकालकर सीधा भागे रेलवे स्टेशन। उस टीसी से माफी भी मांग ली और विदाउट टिकट आए थे ना, तो उसका फाइन भी भर दिया। ये देखिए। और ये सच हम बागा को बताने के लिए जब दुकान पहुंचे तो हमें पता चला कि पुलिस ने इन लोगों को पकड़ लिया है। इसलिए हम लोग ये सच बताने के लिए यहाँ पर आ गए। देखा सेठ जी, मेरे दोस्त भी मेरी तरह सच्चाई की राह पर चलने वाले हैं। ये सच्चाई बड़ी, तूने तो इनको मुजरिम समझ के छुपाया था ना, और मुझसे भी झूठ बोला था, तो इसमें सच्चाई कहां से आई? सॉरी सेठ जी, जीवन में पहली बार मेरा मन भ्रमित हो गया और मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूं,
आज के बाद मैं कभी अपने मन को भ्रमण नहीं करने दूंगा, उसे अपने वश में रखूंगा और हमेशा सच्चाई का ही साथ दूंगा और उससे भी सच्चाई का ही पालन करवाऊंगा। बस बाका, आई एम प्राउड ऑफ यू। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमको बाहर तो निकालो अभी। हाँ हाँ मोरे, इन तीनों को छोड़ दो। थैंक यू। जल्दी जल्दी मोरे साहब, जल्दी जल्दी। बस। अरे पावर लगाओ। अच्छा अंदर खुलता है नंटू काका, बात क्या मालूम नहीं। थैंक यू इस पर मैं चलूं। सॉरी जेठालाल। कांजी कैसा है मांजी? खाम खा हमारी वजह से आपको तकलीफ। अरे नहीं उसमें क्या, मैं समझता हूँ। अरे मेरी जगह आप होते और आपकी जगह मैं होता तो मैं भी आपको अंदर कर देता। है? अच्छा ठीक है अब आप जाओ। ओके थैंक यू। नटू काका। हाँ सेठ जी आप जाइए, मैं बागा और कांजी मंजी घर जाते हैं। नहीं वो तो जाओ, लेकिन मुझे कुछ रिक्शा बढ़ा दो, मेरी जेब में रुपया नहीं है। तो यहाँ से फार्म हाउस तक का भाड़ा होगा। अरे अभी 500,000 कुछ ऑन अकाउंट दे दो, बाद में हिसाब में लिख लेना भाई। ये लीजिए 1000 रुपये। ओके थैंक यू। अरे बागा, फार्म हाउस के वॉचमैन की साइकिल जो हम लेकर आए थे उससे सेठ जी चले जाते तो रिक्शा का भाड़ा भी बच जाता और वॉचमैन को साइकिल भी वापस मिल जाती। नट्टू काका, सेठ जी को जाने दीजिए, वो साइकिल मैं बाद में पहुंचा दूंगा। अरे चुप करो तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या फिर से तुम दोनों को अंदर करूं? नहीं जा रहे हैं। चलो कांजी मंजी घर जाना है, चलो आइए नट्टू काका। भाई साहब आप होली नहीं खेलते? भाई मुझे होली पसंद नहीं है, इसीलिए स्लो चला रहे। भाई साहब प्लीज थोड़ा फास्ट चलाओ ना प्लीज। हाँ चला रहा हूँ। बागा और नट्टू काका की वजह से मेरी होली का सत्यानाश हो गया। भाई साहब जल्दी जरा जल्दी। हाँ चला रहा हूँ। बस खड़े रहो बस। कितना हो गया भाई? चल। ओ भाई साहब, अरे आप मेरी साइकिल लेके गए थे ना? हाँ तो कहाँ है मेरी साइकिल? ये रखो। ये क्या साइकिल 500 रुपए में नहीं आती है? अरे नहीं ये तो होली का दे रहा हूँ। आपकी साइकिल वो जो चला रहा था ना, वो ड्राइवर अभी लेके आ रहा है। मैं थोड़ा जल्दी में रिक्शा में आगे। होली रंगना, होली हैप्पी होली। होली है। सब चले गए। एक सेकंड के लिए तो मेरा दिल बैठ गया। मुझे लगा इस साल की होली मेरी कोरी जाएगी। अरे ऐसा हो सकता है? हम गोकुलधाम के साथी तुम्हारे होली के दिन तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? नट्टू काका का फोन आ गया था मेरे पास कि निकल चुके हैं जेठालाल जी। मैंने तभी फैसला कर लिया कि सरप्राइज देना। अभी आधा घंटा मुश्किल से मैनेजर ने पढ़ाया। चलो होली खेलो।
मित्रों, बहुत परिश्रम के साथ यदि आप कोई कार्य प्रारंभ करें और बड़े ही आराम से वो कार्य संपन्न हो जाए तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई जाती है। जैसी मुस्कुराहट अभी मेरे ही नहीं तमाम गोकुलधाम वासियों के चेहरे पे है। बड़ी धूमधाम के साथ होली का त्योहार संपन्न हो गया। भाई यही विशेषता है गोकुलधाम के निवासियों की कि सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। भाई किसी के लिए भले ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। अब हमारे मित्र जेठालाल को देखिए, उनकी किस्मत का क्या किया जाए साहब। उन्हें अगर प्यास लगी है, उन्हें एक गिलास पानी चाहिए तो उसके लिए पूरा कुआं खोदना पड़ता है। अब देखिए ना, बबीता जी के साथ होली बनाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ी, लेकिन अंत भला तो सब भला। होली का त्योहार निकल जाता है लेकिन शरीर से रंग आसानी से नहीं छूटते। ये रंग तो ऐसे हैं जो एक दिन शायद छूट जाते हैं, लेकिन कुछ रंग ऐसे होते हैं जो मन पे इस तरह से घर कर लेते हैं कि हमारे मन से वो कभी दूर नहीं जाते। ऐसे ही रंग है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स में हंसी और ठहाकों के रंग, जो आपके दिलों से कभी दूर नहीं जाते। यहाँ ये हंसी के रंग बरकरार रहेंगे क्योंकि यहाँ होली के रंगों से ज्यादा हंगामे। अब देखना यह है कि गोकुलधाम में नया हंगामा क्या होता है। वैसे आप देखते ही हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.